बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने एक मरतबा फिर आपकी मेजबान सना हाशमी हाजिर खिदमत है। रमजान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चला है और इस महीने की बरकत को समेटने के लिए मैं और आप यकीनी तौर पर इस महीने का रमजान मुबारक का बहुत बेचैनी से इंतजार करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती यह है कि यहाँ पर हर दफा रमजान मुबारक में प्राइसेस हाई कर दिए जाते हैं। आटे से लेकर दाल, दाल से लेकर चावल और इस तरह की दीगर और अशिया जो बिल्कुल बेसिक खाने की चीजें हैं उस पर इन तमाम कमोडिटीज के ऊपर प्राइसेस न सिर्फ हाई किए जाते हैं बल्कि इनकी क्वालिटी पर भी समझौता किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि इस रमजान मुबारक क्या वो वाकई भारी कीमत अदा करेंगे उसी तमाम सर चीजों की जो कि शायद पिछले महीने कम प्राइस पर मार्केट में दस्तयाब थी लेकिन अब ज्यादा प्राइसेस पर भी होंगी। और मजबूरी तो यह है कि रमजान का महीना है तो यकीनी तौर पर इफ्तार और दीगर चीजों के लिए शहर के लिए रोटी और बाकी चीजों का बंदोबस्त भी करना जरूरी है। तो लोगों से जानते हैं कि इस दफा रमजान में वो महंगाई को लेकर कितना परेशान है और उनके जहनों में क्या सवालात हैं। आप मेरे साथ रहिए। ये किस चीज की है? आटा है, चावल है, दाल है, क्या है? हाँ, ये भाई खरीदने हैं, बेचेंगे नहीं क्या? ये भाई बताएगा चीजें बेचनी नहीं है मैंने। भाई बताएगा भाई बताइए ये क्या है? चीनी क्या रुपए किलो है? उसमें क्या मतलब वो है? कितना मन? चीनी बोरी है 50 किलो की बोरी है। 50 किलो की है। क्या प्राइस पे है? ये 2600 रुपए का कट्टा है। 2600 रुपए का कट्टा है। तो ये मुझे बताएं कि इस पे अभी ये बढ़ने वाले प्राइस या यही रहेंगे? कोई पता नहीं है इसके बारे में। हम तो कहते हैं नहीं बढ़े तो अच्छा है, क्या पता इसका बढ़ने का तो पता नहीं है। क्या रुपए किलो बिक रही है आपके पास? ये 55 रुपए किलो बिक रही है। 55 रुपए तेल में 54 रुपए किलो। क्या खरीदारी हो रही है? चावल ले रही है। क्या रुपए किलो दे रहे हो? 110। तो क्या इसमें हीरे वीरे भी साथ दोगे? हीरा होता तो सही होता ना, फिर ले लेते। हीरे नहीं है तो हमारा तो कोई फायदा नहीं। जब ये अल्लाह से डरते ना तो फिर इतनी महंगाई नहीं करते ये लोग। महंगाई इसलिए अच्छा, ये चावल की क्वालिटी मुझे बताइए, सबसे अच्छी चावल की क्वालिटी है? हाँ, अच्छी क्वालिटी, सबसे अच्छी वाली क्वालिटी। और सबसे लो क्वालिटी का कौन सा है? बिल्कुल कम वाले ये 80 रुपए किलो चावल। ये भी अच्छे ही आम इस्तेमाल के लिए होता है। अच्छा, ये 80 का है। और ये वाला जरा उठा के हाथ में दिखाना हमारे कैमरा पे। हाँ, अच्छा, ये और ये नाज़रीन आप देख रहे हैं कि चावल हाथ में मेरे जो है ये 80 वाला है और जो इनके पास है कितने का है? 110। तो ये क्यों नहीं देते तुम 80 में? 80 में कहाँ से देंगे? जब 100 की खरीद आएगी, थैली वेली लगाओ, 4-5 रुपए मिलते हैं। कोई इतना लंबा चौड़ा हिसाब नहीं होते। क्या करना चाहिए? इतना महंगा बेच रहे होते, खाना पीना छोड़ दे रमजान में, क्या करें? मतलब तो मजबूरी है, लेना ही है। मजबूरी। भूखे तो नहीं बैठ रहे, बच्चों को तो भूखे नहीं बैठाएंगे तो फिर लेना ही मजबूर है। जितना भी महंगा बेचे लेकिन ले सकते, मजबूर है। अच्छा, ये बताएं कि कहा जाता है कि इस रमजान के महीने में ये लोग कुछ क्वालिटी भी कम कर देते हैं, अच्छी क्वालिटी की चीजें नहीं बेच रहे होते और प्राइसेस, ऐसा भी होता है? ऐसा हमेशा ही होता है ना, जो मतलब क्वालिटी बहुत कम होती है तो मतलब ज्यादा बेचते हैं, उससे ज्यादा पैसे में बेचते हैं, बहुत ज्यादा बेचते हैं। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे भी कुछ लोग खरीदारी कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। रमजान तो आ चुके समझ लें, तो ये रमजानों में इतनी महंगाई क्यों कर दी जाती है? हमारे को खास वजह? आटे, दाल और चावल पे बहुत ज्यादा प्राइसेस नहीं बढ़ जाते? राजा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो आपका क्या? मैं उनसे जरूर पूछती हूँ, आपको क्या लग रहा है? फिर भी महंगाई है यहाँ पे, बहुत महंगाई है जी। बिल्कुल महंगाई है। अच्छा जी, आप क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे कि ये महंगाई जो हमारे राजा परवेज अशरफ साहब हैं उनकी वजह से और जरदारी साहब की वजह से। वो तो नहीं आते दुकानों पे बैठने? वो तो नहीं है, ये राजा साहब मेरे अजीज हैं, मैं खुद राजपूत हूँ। अच्छा, नहीं तो फिर ये आप क्या समझते हैं? आटे के ऊपर जो है हम सोचते हैं कि हम ये भी देखते हैं कि उसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है रमजानों में, चावल की क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती लेकिन प्राइसेस बढ़ते रहते हैं। ये तो यूनिट स्टोर पे कोई दे रहे हैं, गरीब दे रहे हैं, बाकी बाहर जो है वो उसी तरह चलता है। ये तो बड़ी मार्केट है ना, एम्प्रेस मार्केट तो बड़ी मार्केट, थोक का माल मिलता है। होलसेल है ना, होलसेल है। होलसेल में यहाँ से आप महंगा होता है।
इससे ज्यादा आप चले जाए गली मोहल्ला में, उसमें आपको उसमें ज्यादा मिलेगी। तो इसमें किस तरह मैनेज करते हैं जब महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है वक्त के साथ साथ? फिर अपने आप को पेड़ को काटना पड़ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हालात तो यही हैं कि लोग अपना पेट काट काट के जो है यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, रमजान हमारे सामने है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस सब सूरत हाल के अंदर कोई पूछने वाला फिर भी नहीं है यहाँ पर कि प्राइसेस कौन बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है और किससे पूछ के बढ़ाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, ये दाल यहाँ पे रखी हुई है, देखिए जी, मूंग है, मसूर है और चना दाल है। इसके अलावा ये माश की भरी जा रही है, चने भी रखे हुए हैं जिसके प्राइसेस यकीनी तौर पर बढ़ने और बढ़ भी रहे होंगे। भाई जरा बताना कि क्या हिसाब दे रहे हो? चना, सफेद चना क्या हिसाब है? सफेद चना छोटा वाला 100 रुपए किलो, बड़ा वाला 120 रुपए किलो। बड़ा वाला 120 रुपए। तो इसमें देसी भी होता है चना, मैंने सुना है। हाँ, ये देसी है? देसी कहलाता है। ये देसी कहलाता है। अच्छा, तो अभी चने की दाल के क्या प्राइस चल रहे हैं? चने की दाल के 100 रुपए। 100 रुपए? 100 रुपए किलो? जी। तो ये महंगी नहीं है? महंगी, जब रेट बढ़े हुए ना भी चने की दाल के, अभी मजीद क्या पता और बढ़े। और अच्छा, और बढ़ेंगे? मतलब रमजान में लोग दाल भी नहीं खा सकते, आप ये कहना चाह रहे हैं? कहने का हर साल ही बढ़ते हैं, कोई एक साल का थोड़ी है। अच्छा, और ये माश क्या हिसाब है? माश की दाल है 80 रुपए किलो। 80 रुपए। तो नाज़रीन, आपके सामने है सूरत हाल। आप खुद रमजान में क्या इन बढ़ते हुए प्राइसेस के साथ रोजा, इफ्तार और सहरी वगैरह चल जाती है या मुश्किलात होती हैं? मुश्किलात क्या है, तो जिंदगी के साथ है ना, अब क्या कर सकते हैं इसका। महंगाई और मुश्किलात साथ साथ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये चाय की पत्ती आपके पास है, कौन कौन सी वाली है? कीनिया दानेदार है, मिक्सचर है, कीनिया दानेदार। क्या प्राइसेस में बिक रही है? 440 रुपए है, मिक्सचर 400 रुपए है, सुपर दानेदार 480 रुपए किलो है। तो ये महंगी नहीं हो गई है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये रमजानों में हमें शिकायत मिलती है मुख्तलिफ जगहों पर से कि आप लोग प्राइसेस हाई कर देते हैं, तो ये हकीकत है या ऐसे ही सब लोग? हकीकत तो यूँ है, बढ़ जाती है खरीदारी। हाँ, तो डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ जाती है, माल इतना होता नहीं, जिसके पास माल होता है अपने रेट होता है। हाँ। हम रिटेलर हैं, हमको जो हिसाब से मिलता है 5 रुपए। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी चाय की पत्ती कौन सी है? सबसे अच्छी ये कीनिया सुपर दानेदार है। कीनिया सुपर दानेदार है। और यहाँ पे लगी हुई है ये? ये लगे। अच्छा, ये कीनिया ये वाली है? अच्छा, ये है चाय की पत्ती जो कि इस वक्त कितने की है? 480 रुपए किलो बिक रही है यहाँ पर। और इसके मजीद क्या प्राइस बढ़ने के कोई चांसेस हैं? तो फिलहाल कोई नहीं है। चलें, ठीक है जी। नाज़रीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी है और यहाँ पर वही बात है कि प्राइसेस तो यकीनी तौर पर हाई है ही, और रमजान में ये तवक्का भी की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में इन तमाम ही चीजों पर, चाहे वो दाल हो, चीनी हो, आटा हो या फिर सब्जी, इस पर हम आपको यकीनन तौर पर बताते रहेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह से कीमतें बढ़ेंगी और क्या इनकी रोकथाम भी हो सकेगी या नहीं, या मासूम अवाम इसी तरह महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेजबान सना हाशमी को इजाजत दीजिए, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।